Assalamu alaikum everyone. We are live with yet another session और हम लोग पाइथन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, पाइथन में डेवलपमेंट सीख रहे हैं और हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ और टीम भी अच्छे मोराल में। हमारे पास पाइथन में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे जो कॉमन ऑपरेटर आप देखेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली वही ऑपरेटर हैं जो हम कच्ची क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जमा करना है, माइनस करना है, माइनस कहते हैं मेरा ख्याल, तब तफरीक करना है, थैंक यू। जमा करना है, तफरीक करना है, ज़रब देनी है, तकसीम करना है। तो इनको इंग्लिश लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जब भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का नाम सुना है, ये एग्जैक्टली सेम ऑपरेटर है जिन्हें हम एडिशन कहते हैं जमा को, सब्ट्रैक्शन कहते हैं तफरीक को, माइनस भी कह देते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ज़रब को, और डिवीजन कहते हैं तकसीम को। अच्छा, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं, लेकिन एक नाम इसमें और आएगा जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर। ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक पार्ट है। इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपने कोई चीज़ दोस्तों में डिवाइड करनी है तो बाकी कितनी बचेगी। मसलन आपके पास 10 ऑरेंजेस हैं और तीनों दोस्तों को आप 3-3 दे रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे यार मेरे लिए कोई ऑरेंज बचेगा या नहीं बचेगा। तो वो जो रिमाइंडर बचने वाली चीज़ है ना, उसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक पार्ट है। हारिस भाई अभी इन सब की डेमो देंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप है पाइथन में, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने ठंड में बाहर जाना है, आप ड्रेस अप है लेकिन ठंड में बाहर जाना है। तो आपने ठंड में बाहर जाने के लिए जूते भी पहनने हैं और आपने जैकेट भी पहननी है, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर है, यानी दोनों में से एक चीज नहीं होगी, बाहर जाएंगे नमूनिया हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा। सो एंड ऑपरेटर के जूते भी होने चाहिए और जैकेट भी होनी चाहिए। जैकेट एंड शूज, देन आप बाहर जाएंगे। तो ये एंड ऑपरेटर जो है ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर और ऑपरेटर है कि कोई एक चीज़ हो, जैसे आपने पार्क में इंजॉय करना है वीकेंड के दिन, तो या तो आपके पास फ्रिस्बी होनी चाहिए या आपके पास एक बॉल होनी चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ भी हो तो आप जाके पार्क में खेल तो सकते हैं ना। तो यहाँ और ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर की किस्म है। ये भी हारिस भाई फिर हमें ना डेमोस्ट्रेशन देंगे कि पाइथन में ये कैसे यूज़ होते हैं। तो मैंने पहले बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर मैंने बताया लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरी जो हमारे पास बड़ी टाइप है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे हारिस भाई ने एक डिफरेंट कलर की जैकेट पहनी है, इरफान ने एक डिफरेंट कलर की जैकेट पहनी है। सो अब हम दोनों जैकेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक जैसी भी हो सकती हैं, फ़र्क भी हो सकती हैं। सिमिलरली जब हम क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो क्वांटिटीज़ कम या ज़्यादा या बराबर हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज जो है वो हारिस और इरफान दोनों से बड़ी है, तो मैं कभी कभी इन पे रोब झाड़ लेता हूँ। तो एज ज़्यादा होने का कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। सिमिलरली तो ये भी एक कंपैरिजन है एज का, ठीक है। तो मैंने तीसरी 3 टाइप होगी, अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद एक चौथी टाइप जो पाइथन में है, बाकी लैंग्वेज में ज़रा कम होती है, वो है मेंबरशिप। के इन नॉट इन, के ये इस कलेक्शन के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन। तो ये 4 टाइप्स मेनली है जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इन 4 ऑपरेटर्स के गिर्द घूमेगी। जी हारिस भाई, ओवर और टू ये यू। जो ऑपरेटर्स हैं, बिफोर हारिस डाइव इनटू इट, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने कन्वर्सेशन के स्टार्ट में कहा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से भी एक्सप्लेन किया, ऑपरेटर्स की समझ तो आ गई होगी। एक तो ये मिक्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़े अरसे बाद मिक्स हो जाएंगे जब आप सबको इन्विजन करने की जरूरत करो। ये पूरी जिंदगी मिक्स रहते हैं, तकरीबन एक प्रोग्रामर की पूरी जिंदगी ये मिक्स ही रहते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा ये है कि ये लॉजिक बिल्डिंग में बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर आपने इनको आज प्रैक्टिस कर लिया, तो अगर आप मुझसे सवाल कल करोगे कि लॉजिक बिल्डिंग में क्या कंपोनेंट जरूरी होते हैं, तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये जो अभी हमने ऑपरेटर्स बताए हैं। और एआई में इनका आउटपुट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम प्रिडिक्शंस और एनालिसिस की बात करते हैं। हारिस,
pick up the pace better, dive into it. सो स्टार्ट करते हैं. फॉर दोस्त जिनको नोटबुक के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, एवरी टाइम आप जब इसको ओपन करते हैं यू हैव टू कनेक्ट विद द रिसोर्सेज विद गूगल. और जैसे ही आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा आपके पास टिक का साइन आ जाता है. सो अब वी आर रेडी टू गो. सो रीकैप, आप लोग लास्ट टाइम कलेक्शंस पढ़ चुके हैं, सो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करते रहना. और जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है आज उनको उसका ज़रा फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम आज यूज़ करेंगे तो उससे भी लिंक करी होंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर. ओके, सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर आ रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, पाइथन ना भी करो, बेसिक प्रोग्रामिंग जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ सीख रहे हैं उनके जहन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स बेसिकली हैं क्या? ऑपरेटर्स ऐसे कुछ जैसे कह लें कि ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि एक वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यूज हो सकती हैं या दो से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं जिनके ऊपर अप्लाई किया जाता है और वो आपको कोई आउटपुट देता है. ठीक है, ऑपरेटर बेसिकली वो फंक्शन है जो अप्लाई होगा और वो जिन पे अप्लाई होगा उसको ऑपरेंट्स कहते हैं. ठीक है, अच्छा, यूज़ हम आपके सामने क्यों करते हैं? प्रोग्रामिंग के अंदर आपको लॉजिक्स बिल्ड करनी है, उसके अंदर आपको कैलकुलेशंस करनी है, ऑपरेटर्स आपको उसके अंदर सपोर्ट करेंगे. जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक आप जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको वो कैलकुलेशंस करनी है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको लॉजिक डेवलपमेंट करनी है, तो वो ऑपरेटर्स आपको उसी तरीके से यूज़ यहाँ पे करने होंगे. बट उनके ऑब्वियसली आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपको सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, उनकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि विद यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है कि आप ऑपरेटर तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन ऑपरेटर के साथ आप डेटा इन्वॉल्व है. आप डेटा टाइप के चेंज होने से ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि किस डेटा आप स्ट्रिंग के ऊपर अगर कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा, अगर वही ऑपरेटर आप किसी न्यूमेरिक किसी इंटीजर वैल्यू पे लगा रहे हैं तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा. अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं या आप तो मतलब ज़रा से चेंज से आपका जो बिहेवियर है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो टोटली चेंज हो जाता है. तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने ये चीज़ों को सीखना है. तो सबसे पहले बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो कहते हैं, जिनके अंदर आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है और मॉडुलस है. ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल बेसिक ऑपरेटर्स आते हैं. इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल टेबल्स मैंने साथ साथ ऐड कर दी हैं. अब साइंस के साथ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल कि एडिशन ऑपरेटर ऐड करता है, जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्ट करेगा, दो वैल्यूज़ को माइनस करके आपको दे देगा. यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं दो, डिवीजन का ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर. इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक फिगर के ऊपर ले जाता हूँ कि वहाँ से आपको ज़रा पहले आइडिया हो जाए कोशेंट का और रिमाइंडर का. ठीक है, कोशेंट का और रिमाइंडर का, कि आप जब डिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास जो टॉप पे वैल्यू आती है वो कोशेंट है और एट द एंड जो सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर है. मैंने मतलब डायग्राम डालने का पर्पज़ ये है कि किसी के माइंड में कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे. और ये वो मैथ है जो आप शुरू में ही कर चुके होते हैं जब आप मैथ बेसिक पढ़ना लेवल पे शुरू किया करते हैं. जाता है. मैथ की अलिफ बे है, सिर्फ हम उसको स्क्रीन पे लेके आए हैं और आपको क्लियर करा रहे हैं. दिस इज नॉट एन एडवांस मैथ. और आपको ये याद जरूर रख लेना चाहिए, कॉन्स्टेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर एंड डिवाइडेंड. ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे या कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे तो वहां पे ये नाम लिखे हुए आएंगे और फिर जैसे आप ये नाम पढ़ें तो पिक्चर आपके माइंड में आ जानी चाहिए. ओके, सो डिवीजन का साइन जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपके पास सीक्वेंस वाइज आते हैं अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर. सबसे पहले ऑपरेटर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है. यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाइथन के अंदर आप सिंपल 3 स्टैटिक 4 लिखेंगे तो ये भी आपको कैलकुलेशन दे देगा. और जब फॉर एग्जांपल मैं सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसकी आपको आउटपुट भी डायरेक्ट आ रही है. इसके साथ आप प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं. प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, ये मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, मैं नीचे कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, फिर भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास आंसर सेम ही आ रहा है. इससे फर्दर आप जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, वेरिएबल्स में स्टोर करके उन वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ करा रहा हूँ, आगे चल के ये चीज़ें इन्हांस होती जाएंगी.
ओके सो अगर आप डबल स्टैटिक का साइन यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के बजाय आपको अब एक्सपोनेंट वाली पावर्स कैलकुलेशन के लिए वो आपको हेल्प स्टार्ट कर देगा। 3 raised to सो power 2, 2 raised to power जी 4, something like this. ठीक है। सो अब आपने रिमाइंडर कैलकुलेट करना है जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो आप ये परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं और आपके पास जो है वो रिमाइंडर जो है वो आ जाता है। इसी तरीके से डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं आप, और जो डिवाइड के साथ वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी। कोशेंट है दो नंबर्स का। स्पेसिफिकली जब आपको कोशेंट की वैल्यू चाहिए तो आप ये जो साइन है इसका मॉडुलस का वो आप यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इसलिए इसमें क्वेश्चन में आपने देखें ऊपर जो हारिस क्वेश्चन में आपने डबल स्लैश यूज किया है, बी वेरी केयरफुल विद दैट। देखें डिवाइड में क्या किया और क्वेश्चन में क्या किया। बिल्कुल तो ये जो डिटेल है एक्चुअली यही पाइथन आपको बता रही है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग फास्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट डिलीवरी तेज हो जाएगी। बिल्कुल, एक स्लैश मिस हो गई तो आप वो सोचते रह जाएंगे कि कहाँ पे इशू कहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल ओके। यहाँ पे अब वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था कि बेसिक आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ रख सकते हैं। वैल्यूज़ को रख के आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हैं और उसका आंसर स्टोर करके तो उसके ऊपर इसको कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर साथ कमेंटिंग की हुई है, तो जो फर्स्ट टाइम भी इस चीज़ को देख रहा है, नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत ईजी रखी है ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें बड़े ईजीली। ओके यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल बेसिक ऑपरेटर्स है तो एक छोटा सा प्रोग्राम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर आपके पास लेंथ और विड्थ होती है। तो लेंथ की वैल्यूज़ मैंने दे दी वेरिएबल के अंदर, हाइट की वैल्यूज़ मैंने दे दी, और आगे मैं क्या करवाना है, सिंपल लेंथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करवाना है और मेरा जो आंसर है वो एरिया के वेरिएबल में स्टोर होना है। तो ये आपके पास बिल्कुल देखें बिल्कुल बेसिक चीज़ से आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप हो रहा है। अब यही चीज़ आप किसी थोड़ी सी बिल्डिंग लॉजिक बिल्डिंग डेवलप करके कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन वाला एक प्रोग्राम किसी को बनाकर दे सकते हैं, उसकी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। तो यहाँ से दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ें जो आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो छोटी छोटी नहीं है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के। तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों को आपने इन छोटी छोटी चीज़ों से डेवलप करना है। यहाँ पे फोकस करेंगे तो आगे जाके चीज़ें आपको पता होंगी। आप हर छोटी छोटी चीज़ पे इंडिविजुअली फोकस अपना लूज नहीं करेंगे कि मुझे ये भी देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। आपको पता होगा, जस्ट आप एक मेन प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। ओके अच्छा, मीनवाइल इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये प्रैक्टिस के मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊंगा, तो इसके लिए हमने आपको चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरह सिखाई है। उसमें सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है कि मुझे एडिशन के ऑपरेटर की 3 असाइनमेंट्स बना दो, मुझे मॉडुलस के ऑपरेटर की 3 असाइनमेंट्स बना दो, या जो भी असाइनमेंट आपको चाहिए आप वो क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको 3-4 असाइनमेंट बना देगा, उन्हें आप सॉल्व करना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब एक काम करें, स्क्रीन इसको अनशेयर करें और जरा चैट जीपीटी खोला हुआ है आपके ब्राउजर में? जी वो हम ये खोल मैं लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक जरा चैट जीपीटी खोलें, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो प्रॉम्प्ट लिखें। क्योंकि बजाय एक एक लाइन के हमने इनका थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है पढ़ लिए हैं, तो अब आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं गिव मी 3 असाइनमेंट्स टू प्रैक्टिस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, इन पाइथन जी। उसने सोल्यूशन भी दे दिया, लेकिन आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे डोंट गिव मी सोल्यूशन। ठीक है, आपने सोल्यूशन नहीं, ठीक है, ले लो सोल्यूशन। सो अब मुझे ये बताओ, अब मैं इसके ऊपर एक और कमांड देता हूँ, ठीक है। अब हारिस ऊपर जरा रिस्पॉन्स में, जब फर्स्ट जहां उन्होंने कोड दिया, अच्छा जी आप इस लाइन को कॉपी करो हारिस, कैन यू? यस ये कॉपी कोड डायरेक्ट क्लिक कर दो। नहीं नहीं नहीं, सारा नहीं करना डॉक्टर साहब, Just- मैं एक लाइन कॉपी करवा रहा हूँ, मैं बच्चों को कुछ Okay. सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब इस लाइन को पेस्ट करो नीचे टेक्स्ट बॉक्स में, पेस्ट कर दिया, एंटर ना, अभी इस एंटर मार्क को आगे नहीं जाना, आप इसको दूसरी लाइन में ले जाओ, लाइन ब्रेक करो और नीचे एक और टेक्स्ट लिखवाना मैंने। शिफ्ट एंटर। इससे लिखो कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि ये लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब है। प्लीज एक्सप्लेन दिस लाइन ऑफ कोड टू मी, आई डोंट अंडरस्टैंड फ्लोट, आई डोंट अंडरस्टैंड इनपुट। बस एक्सप्लेन दिस लाइन ऑफ कोड कर दें, वो खुद ही कर देगा। अगर हम कोई उस्ताद सामने बैठा होगा ना, तो बच्चों ने यही सवाल करने हैं, हेलो जी, इससे अच्छा कौन समझाएगा आपको? आप मुझे समझ नहीं आती कि यार दुनिया में सिर्फ माइंड सेट के, सब्र के, फोकस के, कंसिस्टेंसी के, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? अच्छा आप मुझे बताओ,
व्हाट इज फ्लोट, लिखो जरा व्हाट इज फ्लोट एंड एक्सप्लेन दिस टू मी इन उर्दू। मेथड डालो ना बेटा, नहीं फ्लोट ऐसे ना पूछो, जीपीटी को तो ना उसको कंफ्यूज करो ना, आगे वो ब्रेसेस डालो, ब्रैकेट्स डालो। हाँ अब पूछो। चल ठीक है, हेलो। आई मीन अब हम कितना एक बेसिक जाएंगे। अब हमारी कोशिश ये होगी मूविंग फॉरवर्ड कि हम आपको वो काम करना सिखाएं जो जीपीटी के लिए भी मुश्किल हो। इसलिए हम उसके लिए टाइम बचा रहे हैं, आपको थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट में लोग फंसते हैं, सर ये कैसे हो गया, आप ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया। देखें, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, यू रियली कैन डू इट, क्योंकि एक तरफ हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, और एक तरफ हम आपको बता रहे हैं आउटपुट क्या होगी। रह क्या गया? कैसे करना है आपको पता है, क्या करना है आपको पता है, रिजल्ट क्या होगा आपको पता है। अब करेगा कौन? डॉक्टर शिराज। ये 1-1.5 साल लगाएगा कौन? ये जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, मैं बैठा हूं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हारिस बैठे हैं, ये कई सालों से लगे हुए हैं और हम इन चीजों से गुजरे हैं, पर यकीन करें उस वक्त ये नहीं होता था। मुझे याद है आज के, जब रात को हम फंस जाते थे ना किसी चीज के अंदर, तो अगले दिन जब तक सुबह टीम लीड नहीं आता था, हम पूरी रात फंसे रहते थे, सो नहीं पाते थे। अगले दिन वो आता था, कहता था, मैं उससे सवाल पूछता था और आगे कहता था यार इधर ये देख ऐसे होगा, 2 मिनट में मसला हल हो जाता था और पीछे पूरी रात लगी होती थी, क्योंकि जीपीटी नहीं था ना यार। That's how you evolve, use the technology to the best extent. ठीक है, मूव फॉरवर्ड बैक टू द कोडिंग सर। ये एक अप्रोच दिया है कि जो सवाल पूछना है वो जीपीटी से भी आप इस तरह ब्रेकडाउन ले सकते हैं। नहीं, यहाँ एक चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए कि ये हम सीखने के लिहाज से आइडियल तरीन दौर में रह रहे हैं। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास चैट जीपीटी है, मतलब हर एक बंदे के पास उसका अपना उस्ताद मौजूद है। तो इससे ज़्यादा आसानी तो आप सोच भी नहीं सकते कि होगी कि यार आप घर में बैठे हैं और एक इंतहाई नॉलेजेबल प्रोफेसर आपके साथ बैठा हुआ है। So this is the idealist situation you can ever have. मैं एक कमांड देता हूँ, आप ना दे डॉक्टर साहब, ये स्टूडेंट्स जो है ना अपने अपने जीपीटी को एक कमांड दें, देखिए वो आपको जवाब देता है। जीपीटी से पूछें कि आज ट्यूसडे 9th of January 2024 है, मैंने 1 साल बाद या 6 महीने बाद एआई सीखना है, मुझे बताओ मैं वेंसडे 10th January 2024 को 8 घंटे में क्या पढ़ूं? You won't get the answer. We can give you that answer. Exactly, we are giving you that answer. पूछो जीपीटी से, जीपीटी 100 बोंगियां मारेगा, पर पहले तो जीपीटी कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो 100 बोंगियां मारेगा, वो आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। हमें अपने लोगों का पता है, हमें पता है आप कहां खड़े हो, हमें पता है फ्रीलांसिंग में क्या हो रहा है, कंपनीज को क्या जा रहा है, हम आपको वो प्रिसाइज अगला कदम क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए और उसके लिए क्या चाहिए वो बता रहे हैं। तो काम का लोड आप लोगों पे है, और इसके बाद अगर कोई फेल होता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे फेल होगा, और अगर कोई कामयाब होता है तो वो भी अपनी जिम्मेदारी पे होगा, उसका क्रेडिट भी हमें नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, हम सिर्फ डायरेक्शन। ओके आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपके पास थोड़ा सा आपने ध्यान ये करना है कि इसको कंफ्यूज नहीं करना असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, जो सिंपल इक्वल के साथ हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला साइन है इक्वल टू, तो इसमें डबल इक्वल आएगा, और ये काम क्या करता है, ये बेसिकली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो वैल्यूज़ आप डायरेक्ट वैल्यूज़ के तौर पे भी यूज़ कर रहे हो सकते हैं, वो वैल्यूज़ वेरिएबल्स के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं, ये अब आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक इसका काम क्या है, कंपैरिजन करना, ठीक है। अगर सिंगल आपने इक्वल यूज़ कर लिया तो क्या होगा, असाइनमेंट होना शुरू हो जाएगी, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज असाइन होना शुरू करने की वो कोशिश करेगा। क्योंकि एग्जांपल मैं आपको आसान से देता हूँ। आपने ये चेक करना है क्या हारिस की हाइट और शिराज की हाइट बराबर है। तो अगर आप लिखेंगे शिराज हाइट डबल इक्वल टू हारिस हाइट, तो वो ये फैसला करेगा आपको ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। बिल्कुल।
वो आपको हाइट नहीं बताएगा। अगर तो शिराज और हारिस की हाइट बराबर है तो वो कहेगा ट्रू, हाँ जी दोनों की हाइट बराबर है। लेकिन अगर हाइट बराबर नहीं है तो वो कहेगा फॉल्स, दोनों की हाइट बराबर नहीं है। लेकिन अगर एक इक्वल टू होता, आपने पहले लिखा हारिस की हाइट एक इक्वल टू शिराज की हाइट, तो शिराज की हाइट हारिस की हाइट को असाइन हो जाती। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। दो इक्वल टू डालेंगे तो आपको जवाब मिलेगा हाँ या नहीं, ट्रू या फॉल्स। एक इक्वल टू डालेंगे तो वो वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू के लिए। तो नॉट का साइन के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विद इक्वल टू साइन। तो ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ होगा कि दो चीज़ें अगर इक्वल नहीं है तो वो आपको इसका आंसर रिटर्न करेगा। सो इन केस ऑफ अगर दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, आपने ऐसी चीज़ें रखी हैं, तो इसका आंसर उस केस में ट्रू के तौर पे आना चाहिए। और उसके बाद आपके पास ग्रेटर देन के साइन है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और लेस देन इक्वल टू का साइन है कि एक चीज़ दूसरे से बड़ी है, एक चीज़ दूसरे से छोटी है। या अब आप उसमें कंडीशन लगा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हारिस की हाइट डॉक्टर शिराज की हाइट या तो बड़ी हो, ठीक है, या बराबर हो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ कर लिया। या आप दूसरी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, या तो हारिस की हाइट छोटी हो या इक्वल टू हो। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन, दोनों अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। इनको अब इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर हम मूव करते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, उनके अंदर मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं, इंटीजर वैल्यूज़। मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो आंसर है ना, मैं इसको सेव करवा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ये होगी कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया। आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी को मैं आसान कर देता हूँ। और ठीक है जी, ये ले जी। अब मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने दो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ रखी थी और दोनों वेरिएबल्स को मैंने डबल इक्वल टू के साइन के साथ रख दिया है। तो अब दोनों वैल्यूज़ क्योंकि इक्वल नहीं है तो मेरे पास आंसर क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अब जो इससे पहले मैंने कोड लिखा हुआ था, अगर मैं उस पर बैक जाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कर रहा था, ये जो ए और बी है ना, इसका जो आंसर आ रहा था मैं वो एक नेक्स्ट वेरिएबल में उसी लाइन में स्टोर करवा रहा था और वो वेरिएबल नीचे प्रिंट कर रहा था आपके पास रिजल्ट की फॉर्म में। वो भी मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्विकली वेरी, और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इज ए इक्वल टू बी। आपके पास आंसर जो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा था ट्रू या फॉल्स में से, वो आपके पास आगे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही अप्रोच यूज़ हो रही है कि आपके पास ए और बी में वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ ये ऊपर ही स्टोर है। इसी तरीके से यहाँ पे आगे कंपैरिजन हो रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। उसमें अब यहाँ पे इस केस में आपके पास ट्रू आ रहा है, क्यों? अब आपने नॉट इक्वल टू की स्टेटमेंट के साथ इस चीज़ को किया। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। अक्सर आप इस चीज़ के अंदर अगर फंस जाना है कि इक्वल टू के केस में मेरे पास क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू के केस में आना चाहिए, तो यहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बड़े ध्यान से आपने यहाँ से इस चीज़ को जब भी लॉजिक बना रहे हो तो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है। ओके, आगे बिल्कुल सिंपल है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट और ए इज़ लेस देन। अब ये सारे वैल्यूज़ जो है वो रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हैं। आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इसको प्रिंट करवाना है रिजल्ट को, और चेक करते जाना है कि आपके पास क्या आंसर आना चाहिए। और इनका आंसर हमेशा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके अलावा कोई आपके पास आंसर नहीं आएगा। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि एग्जीक्यूट करने से पहले आप खुद गेस करें कि आंसर क्या आएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करें, ताकि अगर गलती हो तो वो आपको एक तो ट्रिगर होगा कि मेरे से गलती हुई है, और जब आप उसको देखेंगे कि क्यों गलत हुआ तो वो कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि गलती करके जब आप सीखते हैं तो वो सारी ज़िंदगी याद रखता है कि ये मैंने गलत किया था और उसके बाद ये चीज़ ऐसे है। ओके, ये आपके लिए एक और चीज़ है कि एक ए जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है इफ़ इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो रिजल्ट में आ रहा है फॉल्स। ए की वैल्यू जो मैंने दी थी वो बड़ी दी थी, बी की वैल्यू जो है वो मैंने छोटी दी थी। ओके, अब आगे ये मैंने ना कुछ सेल्स इसलिए छोड़ दिए हैं,
इसके अंदर आपने कमेंट्स भी खुद ऐड करने हैं, प्रिंटिंग की स्टेटमेंट्स भी खुद डालनी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि बिल्कुल बेसिक जो जिस तरह मैंने ऊपर ये प्रिंट स्टेटमेंट डाली हुई है, थोड़ी सी स्ट्रिंग के साथ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ये काम आप लोगों ने इसके साथ प्रैक्टिस के अंदर करना है। अदरवाइज मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो रिजल्ट वो मुझे वैसे फिर भी दे देगा कि कंडीशन यहाँ पे क्या चेक हो रही है, क्या ए की वैल्यू बड़ी हो या बी के बराबर हो तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए। तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि ए की वैल्यू बड़ी थी बट इक्वल नहीं थी, एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, वो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से इस केस के अंदर आपके पास फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स की कैटेगरी में जा रही हैं कि ए जो है वो एक तो बड़ा है, छोटा नहीं है, और बराबर भी नहीं है बी के। और यहाँ पे एक कंपैरिजन मैं उसका एक इंटीजर के साथ भी करवा के चेक कर रहा हूँ कि ए के अंदर जो वैल्यू मौजूद है क्या वो 7 से बड़ी है, तो वो 7 से बड़ी है, ट्रू आपके पास रिटर्न हो रहा है। अब आपने इसके साथ खेलना इस तरीके से कि आपकी आउटपुट एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और उसको एक अच्छे तरीके से आप प्रिंट करवा के प्रैक्टिस करें। इसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि आपको सर ने भी बताया, और इनका जो नाम है वो भी आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये आपकी जो लॉजिक है यस और नो को आइडेंटिफाई करने में बड़ी हेल्प आउट करती है। किस तरीके से आप कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं कि जब आपने ये टेस्ट करना हो कि दोनों मेरे पास केसेस ठीक हों। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक स्टोर के अंदर एक कस्टमर को डिस्काउंट मिले, लेकिन उसकी एक शर्त है, क्या वो डे ट्यूसडे का हो और वो कस्टमर जो है वो फर्स्ट टाइम आया हो मेरे पास। तो अब वो कोड आपका क्या कंडीशन चेक करेगा, फर्स्ट टाइम कस्टमर आ रहा है और ट्यूसडे का डे भी है, उसको इतना % डिस्काउंट दे दो, ट्रू कंडीशन हो रही है, दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो आपको वो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि एक कंडीशन सिर्फ फॉलो हो जाए तो कस्टमर को डिस्काउंट दे दो, या वो पहली दफा आया हो या वो ट्यूसडे वाले डे आया हो, तो ट्यूसडे और फर्स्ट टाइम कस्टमर, तो आप और का कीवर्ड यूज करेंगे तो वो दोनों में से किसी एक कंडीशन को देख रहा होगा और आपका काम कर देगा। अगर आप एंड यूज कर रहे हैं तो वो दोनों कंडीशंस को लाजमी देखेगा, ये ट्रू होंगी तो मैं काम करूंगा, दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि पहली कंडीशन क्या थी, ए बी से बड़ा होना चाहिए और ए के अंदर जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो पहले केस वाली तो ट्रू हो रही थी, बट दूसरे वाली फॉल्स थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, तो हमारे पास इस केस में फॉल्स आ गया। इसी तरीके से अब मैं कहता हूँ या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या ए के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो 5 से छोटी हो। तो दूसरी कंडीशन तो पूरी नहीं होती, लेकिन पहली कंडीशन पूरी हो रही है और के केस में, तो अब आपके पास ट्रू जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास नॉट ऑपरेटर आता है। नॉट ऑपरेटर बेसिकली करता यह है कि जो आपकी आउटपुट आ रही होती है उसको रिवर्स कर देता है। जो भी आउटपुट होगी, एक्चुअल आउटपुट अगर ट्रू है तो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। इसकी सिंपल एग्जांपल आपके सामने मौजूद ये है कि ये मैंने अंदर एक एंड की कंडीशन यूज की हुई है। मैं आपके सामने सिंपल एक काम ये करता हूं कि मैं एक सेकंड इसको हारिस, पहले ना आप एंड की कंडीशन रिमूव करा दो ऊपर वाले में से, और सिर्फ 1 ग्रेटर देन 2 रहने दो। ठीक है, एक स्टेटमेंट रहने दो, ताकि इनको ये पता हो जाए कि वो रिवर्स कैसे कर। आप देखें, अब इसके अंदर हारिस ने लिखा है क्या एक जो है वो 2 से बड़ा है। अगर एक 2 से बड़ा नहीं है तो जवाब आना चाहिए, जो अंदर जवाब प्रोड्यूस हुआ है, नो। लेकिन आउटपुट देखिएगा, आउटपुट निकालो, ट्रू, वो ट्रू आ रही है, आउटपुट है सच। ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है ना, जैसे किसी को बंदा अंदर बिठा के उससे पहले सच पूछ ले, फिर उसको पट्टी पढ़ा के बाहर भेज दे कि तूने जाके ये वाला झूठ बोलना है। समटाइम यू हैव टू डू दिस, कि आपको सारी चीजें अंदर करने के बाद, सच जानने के बाद चीज को फ्लिप करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ इसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं इसलिए कि ऐसे बहुत से काम आपको करने पड़ते हैं कि अगर ये है तो इसको ऐसे नहीं बताना, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बताना है, और वो इस तरह से जाएगा। तो अंदर जो 1 2 से बड़ा नहीं होता, लेकिन इसने कहा हाँ होता है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो उसने फ्लिप कर दिया। बिल्कुल।
एग्जैक्टली जिस तरह नीचे ये आपके पास कंडीशन है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स आता है, यही एग्जैक्ट कंडीशन अगर मैं दोबारा वहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये उस फॉल्स को निगेट करके ट्रू में लेके जा रहा। ठीक है, ओके। कभी कभी आगे ना मूव आप करते हैं। कोड लिख रहे होंगे ना आरएस में, मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा मुझे इमेज ड्रॉ करने दो। मैं जी, हमेशा sure. कहता हूँ आपको कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि नॉट इज इक्वल टू अंदर लिखेंगे 5 बड़ा है 3 से या 4 बराबर है 6 के। ये प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस ये होती है कि इसको आप यूज कहाँ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात सच और झूठ में से आपको दोनों चीजें नहीं पता चलती, आपको एक चीज पता चल सकती है या कोई एक वैल्यू पता चल सकती है कि यार आप जितनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जितनी लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हो, आपको आउटपुट चाहिए ट्रू, और मिल भी ट्रू सकती है, हो सकता है कि फॉल्स आपको मिल भी ना सके। ऐसे केसेस प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो एंड में जाके आप ये ऑपरेटर लगा के आउटपुट फ्लिप करने के लिए पूरा पहले इन्वेस्टिगेशन करके सच ढूंढोगे और एक लाइन पे जाके उसको झूठ कर दोगे। सो दिस इज हाउ यू ऑपरेट दैट। तो आपने वो सिनेरियो बिल्ड करना है कि यार मैं किस तरह से इसको करूं। ये यूजुअली गेम्स में यूज होता है। मैं आपको वैसे बताता जाऊं, गेमिंग इंडस्ट्री में जब पर्टिकुलरली वो जो स्कोरिंग गेम्स होती हैं जिसके अंदर कैश वॉलेट्स भी होते हैं, उसके अंदर जब हम एक्शन स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते थे तब मैं ये बहुत यूज करता था। गेमिंग में ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट, बट वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है। यू नीड टू फाइंड आउट वन सिनेरियो, 3 4 5 लाइनें क्यों ना, फिट दैट ऑपरेटर इनटू दैट सिनेरियो, एंड देन आई विल से कि आपने 2 प्रैक्टिसेस की, एक कोड लिखने की और एक अपने दिमाग पे जोर डाल के लॉजिक जनरेट करने की। सो बिफोर आई मूव ऑन, क्योंकि मैं आपको सीखना सिखा रहा हूं, तो माजरत के साथ आई विल हैव टू मूव बैक टू द चैट जीपीटी। आरएस इफ यू कैन टेक मी टू द चैट जीपीटी। इसकी मैं बड़ी Sure. एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि आपने पार्क में जाना है खेलने, तो आप एक कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं कि बाहर बारिश तो नहीं हो रही, फिर आप कहेंगे इफ नॉट रेनिंग देन गो टू पार्क। ठीक है ना? तो अगर बारिश हो रही है तो फिर पार्क में आप खेल तो नहीं सकते ना। तो आपने चेक क्या किया है, नॉट रेनिंग। तो नॉट का ऑपरेटर जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है ये डिटेक्ट करने में कि कोई अनफेवरेबल सूरत हाल तो नहीं है ये काम करने के लिए। सो नॉट के काफ़ी सारे यूजेस इस तरह के होते हैं। अरे जरा जीपीटी से तो मुझे एक एग्जांपल निकाल के दो, पाइथन में एक मेथड निकालो, मिनिमम लाइन मैक्सिमम 5 लाइंस का एक मेथड निकालो जिसमें मुझे वो नॉट ऑपरेटर की इंप्लीमेंटेशन दे दे। ये मैं एक्चुअली, अगर आपके दिमाग में लॉजिक नहीं आ रही तो मैं जीपीटी से कह रहा हूँ यार को मुझे लॉजिक बना दो। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 4 5 6 दफा जीपीटी से लॉजिक बनाएंगे तो आपको एक थॉट ट्रेल मिल जाएगी। अच्छा इस डायरेक्शन में सोचना है, इस तरह से सोचना है। तो आपकी वो जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो हम कहते हैं ना, क्लाइंट आता है ना कि इतने दिनों में हमारा काम कर दोगे, इसका काम बड़ा अच्छा होता है, इसका काम खराब होता है, वो जो अच्छा काम, बुरा काम, जल्दी काम, तेज काम, ये सारे वो अल्टीमेट लेवल है वो आप यहाँ से अचीव करेंगे। ये डॉक्टर साहब ने अभी एग्जांपल दी थी। ये इसने मेरे से मिलती जुलती दे दी। सुन रहा था। एग्जांपल उठा के दे दी आपको। इफ नॉट इज सनी, तो आपने बताना है इट्स नॉट सनी टुडे। अब इफ एंड एल्स का मतलब बस वही है जब हमारा होता है कि यार अगर ये हो तो ये करना, अदरवाइज ये करना। इफ का मतलब है अगर ये हो, ये कंडीशन हो, अगर ऐसा हो तो तुम ऐसा करना, और एल्स कहता है अगर इनमें से कुछ ना हो तो फिर तुम ये कर देना। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से हम करते हैं। सो दिस इज अ टाइनीएस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। आपने इस तरह के छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स लिखने हैं इन ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करने के लिए। ये मैं आपको बताना चाहता था। सिर्फ वो एक लाइन हारिस की ना रिपीट कर लेना कि आपको लिखना आ जाए। आगे मूव करते हैं। आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, इन, नॉट इन। अब ये आपके पास अभी हमने रिसेंटली नॉट पढ़ा है तो उसका एक यूज जो है वो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम लिस्ट पढ़ी थी, कलेक्शन बेसिकली पाइथन के अंदर जितनी भी हैं वो हमने पढ़ी थी। तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट है और आपने सिर्फ ये चेक कराना है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही होगी या ये मेरे पास कोई भी आइटम आ रहा है और मैंने चेक करना है वो इस लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। तो बजाय इसके कि आप एक वो वर्ड लें
लूप लगाएं, सारी लिस्ट को चेक करें कि ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं, और एक इतना लंबा चौड़ा अपना कोड लिख के तो उसको एग्जीक्यूट करने पे खुशी मनाएं। उसके बजाय अच्छा तरीका ये होगा कि आप क्या करें कि जो पाइथन ने आपको सोल्यूशन आसानी आपके लिए पैदा की, आप उसको यूज़ करें। आपके पास एक इन ऑपरेटर मौजूद है, आप उसको यूज़ करें। सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने ये चेक करना है कि ये जो कैट की स्ट्रिंग है, ये आइटम जो है, ये इस लिस्ट के अंदर इसका पार्ट है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग दी, कैट इन, आगे लिस्ट दे दी, ठीक है। ये अब आपके सामने उसने मुझे बता दिया कि ये ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? वो लिस्ट इसके अंदर मौजूद थी। अब मैं इसके आगे जो है वो एक और वर्ड मैंने ऐड कर दिया। अब इस तरह का कोई आइटम इसके अंदर मौजूद नहीं है, उसने आपको फॉल्स दे दिया। अब यहाँ पे मैंने आपके पास एक्चुअल स्ट्रिंग लिखी है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग आपने जिस वेरिएबल में लिखी है वो उस वेरिएबल का नाम आप वो पास कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे कैटो लिखा हुआ है, ये एक्चुअल स्ट्रिंग दी हुई है, आप ये स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के दे सकते हैं। तो वेरिएबल का चेक कर सकते हैं कि एक वैल्यू जो इस वेरिएबल में वो दूसरी किसी कलेक्शन में मौजूद है या नहीं है। सिंपल सी एक जो काम आप पाइथन में एक लाइन में कर रहे हैं ना, ये काम आप एक्शन स्क्रिप्ट और काफी प्रोग्रामिंग में एक मेथड लिख के करते हैं जो कि अच्छी खासी कंप्यूट लेता है। बिल्कुल फॉर लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वो अभी पढ़ेंगे आप। तो आप कंप्यूटर से कहते हो कि जाओ ये जो पहाड़ है ना, ये जो आपने सारा, लेट्स से आपके सामने पूरा टेबल भरा पड़ा है पेपर्स का, तो पहले आप कंप्यूटर से कहते थे जाओ हर पेपर खोल के पढ़ के मुझे बताओ कि इसके अंदर ये वाली लाइन कहाँ लिखी हुई है। इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब आप एक बटन क्लिक पे उसमें से एक सुई ढूंढ लेते हैं आप एक भूसे के ढेर में से, बाय जस्ट दिस वन लाइन। तो प्रोग्रामिंग जो है पाइथन पर्टिकुलरली आपके लिए इजी करता जा रहा है। मे बी अब जिन्होंने मैनुअल गाड़ी चलाना नहीं सीखी उनको ऑटोमेटिक पे ये वो चीजें शायद कभी अंदाजा ना हो कि जो हम भुगत के आए हैं। ओके, इसी तरीके से आपके पास दूसरा ऑपरेटर है नॉट इन का। तो नॉट इन का ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा कि जो चीज़ आप एक लिस्ट के अंदर चेक करना चाह रहे हैं, अगर वो उसमें मौजूद, सवाल का जवाब दे देना मेरे पास। वापस जाओ, मैं बच्चों के भी आप पे एक सवाल पूछता हूँ। आप कैटो ढूंढ रहे हो, कैट ढूंढ रहे हो ना, जरा कैट ढूंढो। कैट में से ओ खत्म करो, कैटो। अच्छा, आप अंदर वाले कैट को अपर केस कर दो। मुझे ये बताओ, आप भी ढूंढेगा? नहीं, अब नहीं ढूंढेगा। सॉल्यूशन भी तो देना मेरे भाई। ओके ऐसे जाएगा तो बच्चे फंसे रहेंगे ना जी। तो ये बेसिकली उनको देखिए, समझ में आनी, उन्होंने कहना सर जी बिल्ली बाहर भी थी, बिल्ली अंदर भी थी, जवाब बिल्ली क्यों नहीं आ रहा। ओके आरएस भाई ने हाँ बिल्ली पकड़ना नहीं सिखाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे एक पॉइंट जो बड़ा अच्छा सर ने हाईलाइट करवाया, जो मैं मिस कर गया था आप लोगों को बताना, कि ये देखें आइटम्स जो है वो इस जब भी आप कंपैरिजन कर रहे होंगे ना, तो वो केस सेंसिटिव ज़रूर होंगे। कि अगर मैंने यहाँ पर जो कैट है इसमें सिर्फ एक टी कैपिटल है, तो आइडेंटिकल होने के लिए ये कंपल्शन है कि वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल एक तो लेंथ में भी हो और एग्जैक्ट उसके करेक्टर भी सेम हो। अगर अपर केस में तो सारे अपर केस में हो, अगर लोअर केस में तो सारे लोअर केस में होने चाहिए। एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगा तब वो कंपैरिजन ट्रू होगा। हारिस भाई थोड़ी सी और अगर आप एफर्ट करें तो जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं उस चीज को इस्तेमाल करके हम ये मसला भी हल कर सकते हैं। रिमेंबर हमने अपर केस और लोअर केस मेथड पढ़ाया था पीछे, टू अपर टू लोअर। जी जी, टू अपर टू लोअर। अगर हम अंदर भी और बाहर भी दोनों को टू लोअर के अंदर रख दें तो क्या होगा? क्योंकि अब बेसिकली होगा ये कि आपके पास मतलब जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, यूज़र जो है वो कैपिटल में भी आपको दे सकता है, स्मॉल में भी दे सकता है, और उसके जो स्पेलिंग है वो हाफ कैपिटल हाफ लोअर में भी हो सकते हैं। तो जब इस तरह के मतलब बेसिकली आप फंक्शंस यूज़ करेंगे तो होगा ये कि आपका जो कोड है वो उसको या तो सबको लोअर में चेक करेगा, आपकी लिस्ट भी सारी लोअर के अंदर जा रही होगी, आपका जो यूज़र की तरफ से इनपुट आ रही होगी वो भी सारी लोअर में जा रही होगी, और फिर जाके कंपैरिजन हो रहा होगा और वो चेक कर रहा होगा। अदरवाइज और ये बिल्कुल एक जनरलाइज चीज़ हो जाएगी, जेनेरिक अप्रोच हो जाएगी। सो एक चीज़ दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो वेरिएबल्स के अंदर भी होगी और स्ट्रिंग की टेस्टिंग भी होगी। नीचे आओ ना थोड़ा, कैट को जाके अंदर से सिर्फ टी बड़ा करो, बाहर ओवरऑल बड़ा रहना तो अंदर से सिर्फ टी बड़ा करो। मेन स्ट्रिंग में ये तो ओके फाइंड कर।
आई जस्ट वांट टू से कि आपने एक प्रॉब्लम था, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं तमाम फ्यूचर के प्रोग्रामर्स को, वो स्टेटमेंट मैं आप दूंगा। अच्छा, आपने देखा, इसका जवाब भी ढूंढ लिया। क्या किया इसने फॉल्स आप कर दिया ना, क्योंकि अंदर अंदर वाला एक कैपिटल उसमें देखो है। देखो मैं बताता हूं आपको, आप सिर्फ एक काम करो, दूसरे के साथ भी लोअर लगा दो, एंड में आओ, नहीं, चलना इसके नहीं साथ है भी क्योंकि वो लोअर। लिस्ट है ना, वो स्ट्रिंग वो नहीं लिस्ट है। है। हाँ ठीक है, हम स्ट्रिंग लिस्ट को भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट है। कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट अब जब देने जा रहा हूँ, तो आप लूप में जाएंगे ना, फिर ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, अब क्योंकि इसको लूप में रहने दें। हम हर व्हाट आई एम आइटम को ट्राइंग चेंज टू करेंगे। सजेस्ट इज दिस, जब आप कोड लिख रहे हो, क्योंकि मैंने हम्म। आपको शुरू में वादा किया था दैट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू थिंक, कोडिंग इज अबाउट हाउ टू थिंक। जब आप कोड लिख रहे हो, तो आपने रॉबर्ट कियोसाकी का एक बात याद रखनी है, जो रिच डैड पुअर डैड में उसने लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि जिंदगी में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर आपने हर महीने बिजली का बिल भरना है ना, तो एक महीने आप लोन लेके भर देंगे, एक महीने आप मोटरसाइकिल बेच के भर देंगे, एक महीने आप रिश्तेदार से लेके भर देंगे, ये सोल्यूशन तो ना हुआ ना। अच्छा, इधर बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो अपर है, क्या वो लिस्ट के साथ यूज नहीं हो सकता? तो अपर जो है वो एक्चुअली स्ट्रिंग का मेथड है, तो वो लिस्ट या कलेक्शंस के साथ आप यूज नहीं कर सकते। कलेक्शंस के अपने मेथड्स होते हैं, तो जो मैं अपर और लोअर है वो स्ट्रिंग का मेथड। मैं आपको अपर लिस्ट के साथ भी यूज करने का तरीका बता देता हूँ। जुगाड़ू प्रोग्रामर्स भी होते हैं ना, आप लिस्ट वो में तो से है, आइटम निकालें, आइटम एक एक निकालते आइटम उसे निकालते वो जाए, कर स्ट्रिंग लें, में कन्वर्ट करते जाए, इंडेक्सिंग कर उसको लें अपर एक्चुअली, करते जाए, वापस लिस्ट में रखते जाए। आई एम नॉट टेलिंग यू इंडेक्सिंग जुगाड़ू कर थिंग। जो प्रोग्रामर होता है उसके पास हमेशा हर चीज का जुगाड़ होता है, बट दैट डजंट मीन इट्स अ राइट सॉल्यूशन। गो फॉर अ राइट सॉल्यूशन, इसे हम देखिए चेपी काम हो कहते जाएगा। हैं। लिस्ट में से मैं दोबारा बताता हूँ, लिस्ट में से एक लूप लगाएं, लिस्ट में से आइटम निकालें, उसको छोटा करें, दोबारा लिस्ट में डालते जाए, या बड़ा करके दोबारा डालते जाए, और आपकी लिस्ट अपडेट होगी। इजी, बट दैट्स नॉट डूएबल। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, दो प्रोग्रामर, एक जुगाड़ू प्रोग्रामर कोड लिखता है और एक स्मार्ट प्रोग्रामर, आपको पता है कंप्यूट का, लॉजिक का, आउटकम का, स्मार्टनेस का बहुत फर्क पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं बी इन द टॉप 10 टॉप 20%। वो आज ये थिंकिंग फिक्स करेगी। आपकी असाइनमेंट ये है कि लिस्ट के आइटम्स को बिना लूप लगाए आपने अपर और लोअर में कैसे कन्वर्ट करना है, करके दीजिएगा। लेट्स मूव हर्ष भाई। ओके, सो नेक्स्ट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है नॉट इन। तो आप क्या करेंगे, कोई एक आइटम आपके पास है, ठीक है, आप उस ओके सॉरी, ओके, सो नेक्स्ट आपके पास ये था कि एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट जो हमने ऊपर इन एक ऑपरेटर यूज़ किया है, उसी का ऑपोजिट है नॉट इन। तो इस केस में क्या होगा कि अगर कोई आइटम इसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा कि फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास ये चीज आइटम इसके इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं इसके अंदर अगेन इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अब ये आइटम इसके अंदर मौजूद था तो उसने उसको फॉल्स रिटर्न कर लिया। तो अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, आपको कहाँ पे इन लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पे नॉट इन आपको जो है वो फ़ायदा देगा। तो ये इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस ऑफ लॉजिक, जो आपने लॉजिक बनानी है वो कैसी है। तो ऑपरेटर कंप्लीट हो गए। ऑपरेटर्स बिल्कुल एक थोड़ी सी चीज़ रह गई है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये ना सिर्फ आप नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि ऑपरेटर्स को आप स्ट्रिंग के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल एडिशन का जो ऑपरेटर है वो आप दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एडिशन नहीं कहते, हम इसको कंकैटिनेशन कहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को आपने जोड़ दिया है साथ। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक स्ट्रिंग ली हुई है हेलो, और एक स्ट्रिंग है सेपरेट वर्ल्ड। अब इसके दरमियान हो क्या रहा है कि एक स्ट्रिंग एडिशन का ऑपरेटर है, और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक वाइट स्पेस ले ली है, और एडिशन का साइन है, और फिर वर्ल्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास जब आउटपुट आती है तो मेरे पास हेलो आ रहा है, कंकैटिनेशन के बाद उसके साथ वो वाइट स्पेस आ रही है जो मैंने ली थी, और वर्ल्ड का जो स्ट्रिंग है वो आ रही है आपके पास। तो आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। इसी तरीके से आपके पास जो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन वाला, स्ट्रिंग के अगर आप ऊपर यूज़ करेंगे तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है के, ठीक है, एक जस्ट रैंडम वेरिएबल, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखवाई हुई है हाँ। अब मैं उसको आगे स्टैरिक का साइन यूज़ करता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, और 5 लिख दिया है, और
कंकैटिनेट करवा रहा हूँ विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कि मेरी जो भी आउटपुट इस वेरिएबल से आनी है उसके एट द एंड जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाए। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास हा का जो वेरिएबल है इसको मैंने आगे मल्टीप्लाई बाय 5 किया था, तो ये 5 टाइम्स आपके पास वही स्ट्रिंग रिपीट हो गई और आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके साथ कंकैटिनेट होके आ गया। सो आपने टेक्स्ट को भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ब्रिलियंट। देखो दैट इज अ थिंकिंग, आई मीन आरएस ने ऊपर हा लिखा, मैंने कहा यार इसने हा क्यों लिखा है, नीचे उसने हा का देके मीनिंगफुल मतलब निकाल लिया। वेल डन आरएस। ओके, तो क्योंकि बाज़ औक़ात आप अगर एक ही स्ट्रिंग को वो रेपिटेटिवली जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मोस्टली अप्रोच क्या होती है, बच्चे एक लूप लगाते हैं, लूप लगा के आइटरेट करते हैं और फिर उसको उस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं। तो आपके पास सिंपल मेथड दिखाने का मकसद ये कि सिंपल शॉर्टकट से भी आपके पास इस तरह का काम हो सकता है बड़ा ईजिली। इसी तरीके से आप ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे उनको स्ट्रिंग्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से, और यहाँ पे वही केस आएगा कि ये केस सेंसिटिव भी आपके पास हैं। तो इनका जब कंपैरिजन करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली ट्रू होने के लिए उनका लेंथ वाइज ऑर्डर वाइज वो बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, और उनका जो केस है अपर लोअर वो भी होना चाहिए। इसकी जगह आपके पास इंटीजर्स भी आ सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज भी आ सकती हैं, बट हम स्ट्रिंग्स को देख रहे हैं तो स्ट्रिंग्स के ऊपर भी ये ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रिंग्स को आप कंपैरिजन उनका कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। इसके अंदर एक असाइनमेंट अब आपकी ये है, और ये आपका क्वेश्चन भी जो करके आएंगे वो ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर ये नंबर वैल्यूज़ 1 2 3 4 लिखा था, और इससे आपको पता लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 है और ये 1 2 3 4 5 है, तो ये आप ये ऑब्वियसली ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है तो वो आपको ट्रू दे रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई रैंडम अल्फ़ाबेट्स लेने हैं दोनों साइड्स पे और उनके ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई करके जो आउटपुट आएगी उसको गेस करने की कोशिश करनी है ये क्या कर रहा है, और नहीं समझ आएगी जीपीटी से पूछेगा फिर भी नहीं आएगी तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये टास्क है। ओके, लिख लीजिएगा, ये टास्क नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, और केस सेंसिटिव वाली मैंने बात आपसे की थी, तो यहाँ पे उसका आपके पास एक चीज़ मौजूद है कि जब भी मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे फॉल्स देगा, अनलेस अनटिल मैं उसको एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो दे दूँ तो वो ट्रू आएगा। अब ये बहुत से सेल इस तरह के आपके पास मौजूद है जिसके अंदर मैंने सिंपल बेसिक ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों ने प्रॉपर कमेंट्स भी डालने हैं, क्योंकि ऊपर मैंने कमेंट्स भी डाले थे, प्रिंट भी करवाया था, प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था स्क्रीन पे। आप लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। कमेंट्स ऐड करें जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कोड को, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करें, उसके अंदर अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले करवाएं ताकि जो कोई और भी कोड देखे तो उसको एग्जैक्टली पता चले कि ये आपने क्या किया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन, थैंक यू हर्ष भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।